हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 4 का हल। प्रश्न संख्या 4 में कहता है आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। तो आप देख सकते हैं कि यह आकृति दी गई है प्रश्न में हमें पहले से, जिसे हमने बना रखे हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्यू आर बटे क्यू एस। क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है, क्यू आर और क्यू एस भुजा का जो अनुपात है वो बराबर है क्यू टी और पी आर भुजा के अनुपात के बराबर है ना। तो हमें इसमें सबसे पहले दर्शाना है कि क्यू पी और पी आर जो है बराबर है, और बराबर होगा ही। क्यों? क्योंकि हमें कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण की संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होता है। मतलब क्यू पी बराबर पी आर होगा, है ना। तब हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बिल्कुल आसान सा है। तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिखेंगे। दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 का जो वैल्यू है कोण 2 के बराबर है। मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। क्लियर है? तो अब हम आएंगे प्रमाण में, और प्रमाण में सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। पी क्यू आर को ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर को, इसमें जो है कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2। क्या है ये, पहले से प्रश्न में हमें दिया है ना। और चूंकि लिख देना है आपको, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के संगत भुजा भी बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब हमारा बराबर कोण कौन सा है, कोण 1 और कोण 2। इसलिए इसकी संगत भुजाएं क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू, ठीक है, और पी आर। तो इसलिए यहाँ से पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए पी क्यू बराबर पी आर। क्लियर है? अब यहाँ से हम आएंगे जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि क्यू आर बटे क्यू एस, इसे समीकरण को बना देते हैं। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर लिखना है। अब क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और यहाँ से लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है कि पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। ठीक है, पी आर के बराबर क्या है, पी क्यू। तो हम पी आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पी आर और पी क्यू का वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए पी आर के जगह पे हम पी क्यू लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर के जगह पे क्या लिख देना है, पी क्यू। तो अब आ जाइए यहाँ अनुपात को ध्यान से देखिएगा, क्यू आर बटे क्यू एस। ठीक है, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी क्यू क्या है, क्यू टी बटे पी क्यू। समझ रहे हैं? तो अब हम लिखेंगे, आएंगे पुनः, नहीं, अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में आ जाते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में क्या है, भुजाएं अनुपातिक है। मतलब पी क्यू और क्यू एस, सॉरी, मतलब क्यू आर ये जो क्यू आर भुजा है वो किस त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज टी क्यू आर की भुजा क्यू आर है, और उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एस की भुजा क्यू एस। तो इन दोनों का अनुपात जो है बराबर है टी क्यू और क्यू पी, पी क्यू
भुजा के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में क्या है, ये आया है QR बटे QS और बराबर QT बटे PQ। यहाँ से समझेंगे इस त्रिभुज को हम थोड़ा सा तोड़ के बनाते हैं। तो दो त्रिभुज इस तरह से है, ये है PQS और वापस फिर ये है इसी में थोड़ा सा इससे बड़ा TQ और R। ठीक है, तो मतलब QP PQ और TQ। ठीक है, QT और PQ और PQ भुजा का जो अनुपात है बराबर है किसके, QS और QR भुजा के अनुपात के बराबर है ना। मतलब इन दोनों त्रिभुज में जो है भुजा अनुपातिक है और कोण Q जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण Q दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो भुजा अनुपातिक है तथा कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ है। कोण Q जो है दोनों त्रिभुज में है, इसलिए यहाँ से क्या हो गया, दो त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज की दो संगत भुजाएं है ना दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तथा कोई एक कोण बराबर हो है ना, उसके अंतर्गत का एक कोण बराबर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे SAS समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज PQS कोण Q के बराबर, PQ भुजा का अनुपात QT भुजा से करने पे बराबर आ जाता है QS भुजा का QR भुजा से अनुपात करने पे, है ना, दोनों बराबर आ जाता है। इसलिए SAS समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था, त्रिभुज PQS जो है समरूप है त्रिभुज TQR के। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 4 को बिल्कुल आसान भाषा में समझे होंगे और बिल्कुल ठीक तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।